दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर हम किसी भी बीएफडी से किसी मोटर को ऑपरेट करते हैं और अगर हम आरपीएम मीटर लगा करके उसकी आरपीएम को देखना चाहते हैं तो हम आरपीएम को कैसे मेजर करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैंने एक आरपीएम मीटर यूज किया है। एक्चुअली ये आरपीएम मीटर नहीं होता है, आरपीएम मीटर अलग से आता है। ये हमारा पीआईसी 101 है। जो पीआईसी 101 होता है इसको हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी यूज करते हैं और अगर इसको हम चाहें तो आरपीएम को भी मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैंने इसी को ही कनेक्ट किया है। इसको कनेक्ट करने के बाद मैं अपने बीएफडी से मोटर को ऑपरेट कर रहा हूँ। अब अगर मैं बीएफडी को जितने भी स्पीड में चलाऊंगा वो आरपीएम यहाँ पे दिखाएगा। जैसे अभी मैं बीएफडी को अपना 20 हर्ट्ज पे दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ आरपीएम आपको 559 दिख रहा है। अगर इसी चीज को मैं और भी स्पीड से चलाऊंगा, मान लीजिए बीएफडी में मैं फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज भेजूंगा, तो जो मोटर का फुल आरपीएम होगा, जैसे 1400 आरपीएम है तो ये 1400 आरपीएम दिखाएगा। तो दोस्तों ये कैसे हम कर पाते हैं, एक बीएफडी से अगर हम एक मोटर को ऑपरेट कर रहे होते हैं और अगर हमको आरपीएम मेजर करना है, अगर हमारे पास आरपीएम मीटर नहीं है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई पीआईडी है, कोई पीआईसी कंट्रोलर है, उसके थ्रू अगर आपको आरपीएम देखना है तो आप आरपीएम को कैसे देखेंगे, ये सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे और आपको ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, पूरा फुल वायरिंग सिखाएंगे, प्रोग्रामिंग सिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहते हो तो हमारे ज्ञान ऑटोमेशन का ऐप भी आ चुका है। अभी तक आपने हमारे ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को नहीं डाउनलोड किया है तो आप उसको डाउनलोड करिए। वहां पर बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है जिसके थ्रू आप अपनी नॉलेज को बहुत अपर लेवल पे ले जा सकते हैं। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब आइए आपको बताते हैं कि इसका वायरिंग हमने कैसे किया है। सबसे पहले हम बीएफडी के साथ में इस मोटर को वायरिंग करेंगे और उसके बाद में ये जो अपना हमने पीआईसी 101 लगाया है इसको हम कैसे वायरिंग करते हैं, उसके बाद बीएफडी में क्या पैरामीटर डालते हैं, इसके अंदर क्या पैरामीटर डालते हैं, क्योंकि जो पीआईसी कंट्रोलर होता है उसके अंदर भी पैरामीटर डालना पड़ता है। तो इसके अंदर क्या पैरामीटर डाले हैं वो सारी बातें हम बताएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास डेल्टा की बीएफडी है और ये हमने पीआईसी 101 कनेक्ट करके रखा है। ये जो पीआईसी 101 होता है ये टेम्परेचर की कंट्रोलिंग के लिए भी यूज किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर टर्मिनल है, इसको हम लोग यहाँ पे आरटीडी कनेक्ट करके एज अ टेम्परेचर कंट्रोलर भी यूज करते हैं। जस्ट इसके बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे बी प्लस माइनस और एम ए प्लस माइनस ये जो टर्मिनल दिया हुआ है, देखो इस टर्मिनल का यूज करते हैं हम लोग आरपीएम को दिखाने के लिए। जैसे हम 0 to 10 वोल्ट इस बीएफडी से लेते हैं और आरपीएम को दिखाते हैं। अब 0 to 10 वोल्ट अगर हमको इसको देना है तो हमको इस बीएफडी के एनालॉग आउटपुट में 0 to 10 वोल्ट डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि हर बीएफडी में 0 to 10 वोल्ट का टर्मिनल होता है, मतलब एनालॉग आउटपुट का टर्मिनल होता है। इसके एनालॉग आउटपुट से मैंने 2 वायर निकाला है और यही 2 वायर मैंने इसके, आप देखोगे तो यहाँ पे 5 नंबर और 6 नंबर दिया हुआ है, तो इसके 5 नंबर और 6 नंबर पे कनेक्ट कर दिया है। इतना करने के बाद हमको बीएफडी के अंदर और इसके अंदर पैरामीटर डिफाइन करना होता है। अब हम करेंगे क्या कि आप देखोगे तो यहाँ पे अभी फ्रिक्वेंसी 0 है। आप बीएफडी को चाहे कीपैड मोड में चलाओ, चाहे एक्सटर्नल मोड में चलाओ, चाहे मॉडबस के थ्रू चलाओ, आप कैसे भी चलाओगे ये मैटर नहीं करता है। अब आप जैसे मान लो अभी मैंने कीपैड मोड का यहाँ पे सेटिंग करके रखा है, यहाँ से मैं फ्रिक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो बढ़ेगा। अच्छा आप देखोगे यहाँ पे मैं आरपीएम मीटर में खाली फ्रिक्वेंसी को अगर कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो कुछ भी इसमें वेरी नहीं हो रहा है। मान लीजिए मैंने यहाँ से अभी 25 फ्रिक्वेंसी सेट कर दिया, यहाँ से मैं रन करता हूँ। जैसे मैं रन कर रहा हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे आपको आरपीएम बढ़ते हुए भी दिख रहा होगा। ओके, अच्छा उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ से मैं फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ और भी। अब मैं फ्रिक्वेंसी बढ़ाते बढ़ाते जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ आप देखोगे यहाँ पे आरपीएम बढ़ रहा होगा। अभी मेरा मोटर पूरा जो है 1400 आरपीएम का है, तो अभी ये 1397 जा रहा है। 1400, देखो 0 to 10 वोल्ट सिग्नल हम इस वायर के थ्रू भेज रहे हैं तो थोड़ा बहुत सिग्नल लॉस हो जा रहा है, इसलिए 1397 दिखा रहा है। क्योंकि पर्टिकुलर जो 0 to 10 वोल्ट सिग्नल हमको भेजना होता है उसके लिए दूसरा वायर आता है जो कि हम सिग्नल भेजने के लिए यूज करते हैं, तो वायर पे भी डिपेंड करता है। तो अभी यहाँ पे 1397 दिखा रहा है। अच्छा मान लीजिए मैं 25 पे चलाता हूँ तो 25 पे हमारा आधा दिखाना चाहिए आरपीएम, ठीक है। तो यहाँ से मैं 25 पे सेट करता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे आप देखोगे 25 पे फ्रिक्वेंसी किया, तो जब 25 पे फ्रिक्वेंसी किया तो अभी यहाँ पे 718 के करीब 25.6 है, तो यहाँ आरपीएम 717 दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ से फ्रिक्वेंसी कम करूंगा तो आरपीएम कम होगा, और फ्रिक्वेंसी कम करूंगा तो और आरपीएम कम होगा। अगर मैं फुल फ्रिक्वेंसी पे चलाऊंगा तो यहाँ पे मेरा पूरा जो भी 1400 आरपीएम का मोटर है, मोटर के नेम प्लेट में आरपीएम मेंशन किया रहता है, तो यहाँ पे आपका लगभग 1400 तक का जाता है। 1.12 का डिफरेंट आता है, ठीक है। जैसे 1400 है तो अभी 1397 जा रहा है, मतलब इसको अभी पूरा पर्टिकुलर 0 to 10 वोल्ट नहीं मिल पा रहा है इसकी वजह से। तो अब हम इसके अंदर पैरामीटर डालेंगे कैसे। पैरामीटर डालने के लिए हमको करना क्या है कि इस वाले बटन को थोड़ी देर तक प्रेस करके रखना है, मतलब अप्रॉक्स 3 सेकंड तक। जब इसको हम 3 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे इनपुट टाइप आ जाएगा। अच्छा इनपुट टाइप में अभी देखो तो बोल्ट सिलेक्शन है, आप यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे तो जे टाइप आएगा, के टाइप आएगा, उसके बाद टी टाइप आएगा, ऐसे ऐसे आप करते जाएंगे तो आर टी डी आएगा, उसके बाद में एनालॉग इनपुट आएगा, करंट आएगा, ठीक है।
उसके बाद बोल्ट। अभी हम BFD से 0 to 10 वोल्ट ले, क्योंकि हमारा BFD का जो एनालॉग आउटपुट है, ये एनालॉग आउटपुट हमको 0 to 10 वोल्ट दे रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे बोल्ट सिलेक्शन करके रखते हैं। बस सिर्फ आपको एक ही पैरामीटर यहाँ पे बोल्ट सिलेक्शन कर देना है, उसके बाद में फिर यहाँ से आपको सेट कर देना है, और सेट करने के बाद में फिर यहाँ से रेजुलेशन दिखा रहा है, मतलब रेजुलेशन 1 चाहिए आपको या पॉइंट में चाहिए रेजुलेशन, तो अभी हमको 1 रेजुलेशन चाहिए, हमको पॉइंट में नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। बाहर निकलने के बाद में, ठीक है, बस आपको एक ही पैरामीटर इसके अंदर डालना है। अब जैसे हम बाहर निकल गए, आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ से रन बटन प्रेस करता हूँ तो अभी ये आपको RPM बढ़ते हुए दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ से मैं इसका एनालॉग आउटपुट से ये वायर को निकाल देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने एनालॉग आउटपुट से वायर निकाल दिया, तो अगर हमने एनालॉग आउटपुट से वायर निकाल दिया तो आप देखोगे RPM 0 हो गया। और अगर मैं इसका एनालॉग आउटपुट, आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि इसमें एनालॉग आउटपुट आपका AFM के नाम से दिया होता है। इसके मैनुअल में आप जाओगे तो FM की वैल्यू, अभी मैनुअल का इमेज जो है मैं साइड में दिखा दूंगा, तो FM की वैल्यू जो है आपको 0 to 10 वोल्ट मिलेगी। अगर इस वायर को मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो जैसे जैसे मैं फ्रिक्वेंसी को कम ज़्यादा करूँगा, उसके बेसिस पे आप देखेंगे कि RPM भी कम ज़्यादा होता रहेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको आज के बाद कभी भी आपको चाहे PIC कंट्रोलर चाहे RPM मीटर अगर लगाना हुआ, तो आप BFD से बहुत ही ईजिली तरीके से इसको कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ऐसा लगा हो कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में विद प्रैक्टिकल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।